तो आसक्ति फिर जन्म देती है डिजायर को, दैट गिव्स बर्थ टू डिजायर, कामना। एंड इफ डिजायर इज फुलफिल्ड और इफ डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड, देन इट विल ऑल्सो गिव बर्थ टू टू प्रॉब्लम्स। इफ डिजायर इज फुलफिल्ड, satiated, then it will give birth to more desires. एक कामनाएं अनेक कामनाओं को जन्म देती है। इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन कामनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती है। एंड इन द अदर हैंड, इफ द डिजायर डज नॉट गेट फुलफिल्ड, यदि कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, दैट गिव्स बर्थ टू एंगर। कामना का पूर्ति नहीं होने से क्रोध का आगमन होता है। जब क्रोध आता है, एंगर आता है, जहां क्रोध होता है वहां अविवेक होता है, स्मृति भ्रंश हो जाती है, मूढ़ता आती है। और जब मूढ़ता आती है तो अच्छा बुरा जो स्मृति हम लोग के दिमाग में है वो भी खत्म हो जाती है। और जब स्मृति का भ्रंश हो जाता है, स्मृति खत्म हो जाता है, तो फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। और एक बार जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का सर्वनाश होने में भी समय नहीं लगता है, मनुष्य का नाश होने में भी समय नहीं लगता है। क्योंकि कामना जनित अविवेक की आंधी से हमारा जो बुद्धि का ज्योति है वो बुझ जाता है। जिस तरह से प्रचंड वायु के झोंके से दीपक का जो प्रकाश है वो बुझ जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से कामना जनित अविवेक की आंधी से हमारा जो बुद्धि का दीपक है वो भी बुझ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उन्हीं चीजों पे मनन करें, ध्यान करें, कॉन्टेम्पलेट करें जो हम लोगों को मुक्ति की ओर ले जाए, लिबरेशन की ओर ले जाए। बिकॉज श्लोका सेज कि ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान आप कीजिएगा। जिस विषय, दैट मे बी अ पर्सन, दैट मे बी अ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का आप जब ध्यान करते हैं तो उसके प्रति आसक्ति पैदा होगा। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट जब होगा तो उसको पाने का डिजायर उत्पन्न होगा, डिजायर, कामना। डिजायर फुलफिल होगा तो उससे लोभ आएगा, नहीं फुलफिल होगा तो एंगर आएगा। एंगर दैट विल लीड टू बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, स्मृति चला जाएगा। एक बार स्मृति खत्म तो फिर बुद्धि का नाश, इंटेलेक्ट विल गेट डिस्ट्रॉयड। वंस योर इंटेलेक्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड, देन आप अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाओगे और आपके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य होंगे जिसको करने के बाद आपको समाज से सिर्फ और सिर्फ घृणा मिलेगा, आपका पूर्णतः पतन हो जाएगा।